बिजनेस और मार्केटिंग की दुनिया का एक सीधा लेकिन सबसे असरदार नियम है, इंसान को जिस चीज की जरूरत होती है वो उसे उतनी जल्दी नहीं खरीदता जितनी जल्दी वो उस चीज को खरीदता है जिसे खोने का उसे डर होता है। बिजनेस की भाषा में इसे कहते हैं फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, पीछे छूट जाने का डर। दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स आपके इसी डर का इस्तेमाल करके अरबों रुपए का धंधा कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में यह समझेंगे कि कैसे फोमो स्ट्रेटेजी असल में काम करती है और एक नया बिजनेसमैन इसका इस्तेमाल करके अपनी सेल्स को कैसे बूस्ट कर सकता है। इस स्ट्रेटेजी के पीछे के सीधे फैक्ट्स को समझिए कि कंपनियां आपके सामने सिचुएशन कैसे खड़े करती है। मान लीजिए पहली बार आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट पर जाते हैं, कोई कपड़ा या जूता देखें, आपको वो प्रोडक्ट पसंद आता है लेकिन आपका दिमाग कहता है कि चलो इसे बाद में ले लेंगे, कौन सी जल्दी है। आप वेबसाइट बंद कर देते हैं, नतीजा कंपनी की सेल वहीं रुक गई। लेकिन अगली बार जब आप उसी प्रोडक्ट के पेज पे जाते हैं तो कंपनी वहां गेम बदल देती है। अब प्रोडक्ट के ठीक नीचे लाल अक्षरों में चमक रहा होता है ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक, सिर्फ 2 पीस बचे हैं, या फिर ऊपर एक टाइमर चल रहा होता है जो टिक टिक करके घट रहा होता है और लिखा होता है डील्स एंड इन 15 मिनट्स। अब यहाँ असली फैक्ट समझिए, वो सामान जो कल तक आपको चाहिए ही नहीं था, आपका दिमाग अचानक से उसे खोने के डर से बेचैन हो जाता है। आपको लगता है अगर इसे अभी नहीं लिया तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा और आप तुरंत पेमेंट कर देते हैं। इसे मार्केटिंग में कहते हैं आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी पैदा करना, जहां प्रोडक्ट की डिमांड देखकर नहीं बल्कि उसके खत्म होने का डर दिखा के सेल्स निकाली जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी होटल बुकिंग वेबसाइट booking.com इस खेल की सबसे बड़ी उस्ताद है। जब भी आप वहां कोई कमरा देखने जाएंगे तो वो सीधे फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे, इस होटल का आखिरी कमरा बचा है और अभी इस वक्त 5 लोग इस कमरे को देख रहे हैं। इसे देखते ही कस्टमर का दिमाग प्रेशर में आ जाता है कि अगर मैंने अभी बुक नहीं किया तो कोई और ले जाएगा। ठीक यही काम अमेज़न अपनी लाइटनिंग डील्स के साथ करता है, जहां पर एक प्रोग्रेस बार दिखता है कि 85% क्लेम हो चुका है, सिर्फ 15% बचा है। ये वो होशियारी है जो एक ठंडे कस्टमर के अंदर भी तुरंत खरीदने की आग लगा देता है। इस पूरे साइकोलॉजी से मिलने वाले डायरेक्ट बिजनेस लेसन्स को समझिए। अगर किसी भी नए स्टार्टअप या बिजनेस में सेल्स को बूस्ट करना है तो ये 3 स्ट्रेटेजी अप्लाई की जा सकती है। पहला, अर्जेंसी सेट करना। अपने ऑफर्स को कभी भी लाइफ टाइम के लिए खुला मत रखिए, हमेशा एक फिक्स टाइम लिमिट सेट कीजिए। जैसे यह स्पेशल प्राइसिंग सिर्फ पहले 50 कस्टमर के लिए वैलिड है। दूसरी, स्कैर्सिटी दिखाना। आपका प्रोडक्ट या सर्विस लिमिटेड है तो उसे साफ साफ हाईलाइट कीजिए। जैसे हम एक महीने में सिर्फ 5 क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स लेते हैं जिसमें से 3 स्लॉट्स ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। थर्ड, सोशल प्रूफ का इस्तेमाल। लोगों को यह दिखाना चाहिए कि दूसरे लोग भी आपकी सर्विस का यूज कर रहे हैं। जब मार्केट में किसी चीज की डिमांड दिखती है तो बाकी कस्टमर के अंदर उसे खोने का डर यानी फोमो अपने आप पैदा हो जाता है। मार्केटिंग का असली मतलब किसी के पीछे पड़ना नहीं है, बल्कि एक ऐसी सिचुएशन खड़ा करना है कि कस्टमर खुद आपके पास चला है। बड़े ब्रांड्स इसी विजन के साथ लीडर बने हैं और आपको भी यही माइंडसेट अपनाना होगा। कमेंट में बताइए कि क्या आपने भी कभी ओनली 1 लेफ्ट देख के कोई सामान तुरंत खरीद लिया है। अपनी राय कमेंट में लिखिए। और अगर आप इसी सीरीज का आखिरी और सबसे पावरफुल पार्ट यानी द 2 ऑप्शन ट्रिक मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।